नमस्कार। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब HSSC और जो उनका CT एग्जाम होने वाला है 2025 का, उस पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अभी। हाँ वही, HSSC ने परीक्षा से ठीक पहले उम्मीदवारों से उनकी परेशानियों और सुझाव जानने के लिए एक गूगल फॉर्म निकाला है। अच्छा, गूगल फॉर्म परीक्षा से जस्ट पहले? हाँ बिल्कुल, 13 जुलाई लास्ट डेट है भरने की। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये एग्जाम पूरे 3 साल बाद हो रहा है। 3 साल? हाँ, ये तो लंबा गैप है। और लगभग आप मानिए 13,47,000 युवाओं ने अप्लाई किया है। 13.5 लाख, बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है ना? तो इतने सारे लोग, इतना लंबा इंतजार और फिर एग्जाम से ऐन पहले ये फीडबैक फॉर्म, मतलब थोड़ा अजीब तो है। हाँ, अजीब भी है और ध्यान खींचने वाला भी है। मतलब इतने बड़े स्केल की परीक्षा, वो भी इतने गैप के बाद, तो जाहिर है चुनौतियां तो होंगी ही। बिल्कुल। तो ऐसे में सीधे कैंडिडेट से पूछना कि भाई क्या दिक्कतें हैं, क्या सुझाव हैं, ये एक तरह से तो अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, किस लिहाज से अच्छा? मतलब क्या लगता है आपको, क्यों किया होगा ऐसा? देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि शायद आयोग ये दिखाना चाह रहा है कि वो उम्मीदवारों की सुन रहा है। हाँ। है ना? हो सकता है कोई पिछली गलतियों से सबक लिया हो, या शायद वो पहले से ही अंदाजा लगाना चाह रहे हो कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ताकि एग्जाम ठीक से हो जाए। हाँ। मतलब प्रोएक्टिव होने की कोशिश शायद। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा भी है कि ये उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एक विकल्प है। सुविधा के लिए एक विकल्प। ये लाइन भी सोचने वाली है। हाँ। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स है, नाम, नंबर, पता, जिला, और फिर अपनी शिकायत या सुझाव लिख दो। सिंपल सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब 13 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म की, और परीक्षा 26 और 27 जुलाई को है। बस मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। हाँ वही तो क्या 2 हफ्ते में मान लीजिए हजारों लोगों ने फीडबैक दे दिया, तो क्या आयोग उसको पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और फिर उस पर कोई एक्शन ले पाएगा? यही तो मेरा भी सवाल है। मतलब इतने कम टाइम में ये सब करना तो मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। कहीं ये बस एक दिखावा तो नहीं? बिल्कुल, व्यावहारिकता पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ। इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना और फिर सिस्टम में बदलाव लाना, वो भी परीक्षा से जस्ट पहले, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ। हो सकता है कि इसका मकसद अभी के लिए ना हो, बल्कि शायद आगे की परीक्षाओं के लिए जानकारी जमा करना हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये भी याद रखना होगा कि हरियाणा में ग्रुप C और D की जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए ये CET पास करना कंपलसरी है। हाँ, बहुत जरूरी एग्जाम है ये, लाखों युवाओं के लिए। बिल्कुल। तो इस फीडबैक का असली मकसद क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या इसका मतलब ये है कि इस पर कोई एक्शन होगा? इसकी गारंटी नहीं है, बस आप बता दो हमने सुन लिया। हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखें तो शायद ये एक तरीका भी हो सकता है कि बाद में कोई आलोचना हो या कोर्ट केस हो तो कह सकें कि देखो जी, हमने तो पूछा था सबसे। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, हमने तो मौका दिया था बताने का। बिल्कुल। तो मतलब एक तरफ तो कोशिश दिख रही है कैंडिडेट्स को जोड़ने की, लेकिन दूसरी तरफ ये कितना असरदार होगा और इसकी असली नीयत क्या है, इस पर शक बना हुआ है, खासकर टाइमिंग को देखते हुए। सही बात है। तो कुल मिलाकर HSSC का ये कदम चर्चा में तो आ गया है। हाँ, वो तो है। कोशिश तो है कि उम्मीदवारों से जुड़ें, लेकिन ये कितनी काम की साबित होगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है ना? कैसा सवाल? कि क्या इस तरह के जो फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या ये सच में जो हमारी पब्लिक एग्जाम सिस्टम है उनमें कोई जवाबदेही या सुधार ला सकते हैं? अच्छा। या फिर ये बस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस में एक और स्टेप जोड़ देते हैं बिना किसी असली फायदे के? इस पे सोचना चाहिए। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इससे सच में कुछ बदलेगा? देखना होगा।